ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 37th सेशन है। हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज दोहा 127 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक श्री राम जी की यात्रा के बारे में हमने देखा कि कैसे श्री राम जी केवट से पूछते हैं कि क्या मुझे नदी पार करा देंगे। श्री राम जी ऋषि भारद्वाज से निवेदन करते हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं, और किसी से नदी पास पार कराने का अनुग्रह करते हुए, किसी से रास्ता पूछते हुए वो ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए हैं। और अब वाल्मीकि जी से ये पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं। तो इसके उत्तर में वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं आपको जरूर बताऊंगा आप कहाँ रहे हैं, पर इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं रहते। और उन्होंने ये बात बिल्कुल बहुत वेदांत की गहरी जो दर्शन है उस आधार पे कही कि सृष्टि के एक एक कण में ब्रह्म का निवास है। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसी जगह अस्तित्व में भी है जहां आप नहीं रहते। पर ठीक है, आपके इस अवतार को कहाँ रहना है वो जरूर मैं आपको बता देता हूं। सो अब कहाँ भगवान रहते हैं, इसका उत्तर वाल्मीकि जी राम जी को बता रहे हैं कि कहाँ आप रह सकते हैं। इट इज एन अमेजिंग जर्नी। एंड इसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन हियर दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट फर्दर डीपर। सो अपना कागज पेन भी तैयार रखिएगा। वाल्मीकि जी राम जी को बता रहे हैं कि आपको कहाँ रहना चाहिए, ईश्वर कहाँ रहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे हृदय में वो जो ईश्वर है वो जागृत रहे। तो ईश्वर किस प्रकार के हृदय में जागृत रहता है। सृष्टि का हर जर्रा जर्रा चेतन से बना है, ब्रह्म से ही बना है। पर कहाँ वो ईश्वर चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है, और कहाँ वो ईश्वर प्रसुप्त रहता है हमारे अंदर। सो कहाँ वो ईश्वर जागृत होता है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। क्या हमारे हृदय में ईश्वर जागृत रूप में निवास करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि जी हम सबको देंगे। इसको सुनते समय अपने अंदर आकलन करते जाइए। 54 पॉइंटर्स वाल्मीकि जी बताने वाले हैं, 54 पॉइंटर्स। 54 पॉइंटर्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बाद में इट विल बी फॉलोड बाय क्वेश्चन हियर। लेट्स गो थ्रू इट। वाल्मीकि जी क्या बताते हैं, आगे बढ़े। सुनहु राम अब कहूं निकेता, वो कह रहे हैं अब मैं तुम्हें वो जगह बताता हूं जहां बसहु सिंह लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी, अब मैं आपको जगह बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास कीजिए। तो पहली वो जगह कौन सी है? ऐसा व्यक्ति जिसके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से सुसज्जित है। भर ही निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहो ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन्ह कर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। तो बता रहे हैं कि आपको कैसी जगह रहना चाहिए। पहली जगह तो वो जिनके कान निरंतर सत्य की कथा सुनते रहते हैं। तो क्या हमारे कान हर सप्ताह, हर रेगुलरली, नियमित रूप से सत्य की कथा सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो हमारे अंदर का हृदय और पवित्र होता है और परमात्मा उसमें जागृत होता है। हम पहले भी कहते हैं एक जानवर तक खराब जगह नहीं बैठता, तो हम तो स्वयं परमात्मा को अपने अंदर विराजित रखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हमें भी अपने हृदय को इतना शुद्ध करना होगा कि उसके बैठने योग्य ये बन सके। तो उस शुद्धता की क्या परिभाषा है? पहला, जिसके कान लगातार ईश्वर की कथा सुनते हैं। जब इस कथा को सुनते हैं तो स्वतः कंtemplate करते हैं, और कंtemplation से अंदर पवित्रता आती है। जिनके कान परमात्मा की कथा से भरते रहते हैं पर कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए बड़ा सुंदर घर है भगवान, आप वहां रुकिए। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है,
जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, जिनकी आंखें हर तरफ आपको देखती हैं। क्या हमारी आंखें हर तरफ हर जीव में ईश्वर को देखती हैं? हम में से अगर किसी की आंखें हर हर जीव में ईश्वर को देखती हैं, तो हमारे अंदर ईश्वर जागृत होता है। दूसरी क्वालिटी, आगे बढ़ते हैं। These are some virtues that will make us eligible to have divine manifested in us. निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी एक बूंद से सुखी हो जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों के हृदय रूपी भवनों में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। इसका मतलब, तीसरी क्वालिटी, जो भौतिकता के समुद्र की अपेक्षा आध्यात्मिकता की एक बूंद से ज्यादा तृप्त, ऐसे लोगों के हृदय में परमात्मा जागृत होता है। वो किसी से मिलते हैं तो वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो उनके भौतिक संसाधन कितने हैं, वो ये चर्चा करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा कहां पहुंची है। उनकी प्यास आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। उनके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। क्या हमारे साथ ऐसा है? पूछते जाएं हम खुद से। चौथी क्वालिटी अब आगे बता रहे हैं। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ताहल गुन गुन, चुनई राम बसो ही तासु। जे आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जिह्वा हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुपती रहती है, हे राम, आप उनके हृदय में बसिए। चौथी क्वालिटी, क्या आप हमेशा सत्य, ईश्वर और आध्यात्मिकता का गुणगान करते हैं अपने मुख से? यदि आप हमेशा अपने मुख से आध्यात्मिकता, ईश्वर और सत्य का वाचन करते हैं, तो निश्चित तौर पे परमात्मा आपके हृदय में बसेगा, बसता है। चौथा, अपने आप को अंक भी देते जाइए। आप चाहें तो हम चारों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दें, फिर आप स्कोर कर लीजिएगा। 10 में से स्कोर देने हैं आप। जितना आप वैसे खुद को पाते हैं उतने अधिक स्कोर, और जितने नहीं पाते उतने कम स्कोर। पहला क्या था? जिसके कर्ण निरंतर ईश्वर की कथा सुनते रहते। क्या आप रेगुलरली ईश्वर की कथा सुनते रहते हैं चित्त लगा के? अगर हां तो अंक ज्यादा दीजिए, नहीं तो अंक कम दीजिए, देते जाइए। दूसरा, जिनके नेत्र सभी जीवों में केवल ईश्वर को देखते हैं। क्या ऐसा है? आपके आसपास, आपकी छत के नीचे, आपके पड़ोसी में हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, आप उससे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे ईश्वर के प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए? अगर आपके नेत्र सब में ईश्वर को देखते हैं तो आपके हृदय में ईश्वर का वास होता है, अंक दे दीजिए। तीसरा, जो भौतिकता के समुद्र की अपेक्षा आध्यात्मिकता की एक बूंद से ज्यादा तृप्त होता है, जिनके जीवन की सफलता का आधार ही यह है कि वो आध्यात्मिक रूप से कैसी प्रगति कर रहे हैं। भौतिक अचीवमेंट्स उनके लिए बहुत मैटर नहीं करते, ना उससे बहुत खुश होते हैं ना बहुत दुखी, पर आध्यात्मिक प्रगति उनका चिंता का विषय रहती है। तीसरा। चौथा, जो अपने मुख से सदा ईश्वर का गुणगान करते हैं, सत्य का गुणगान करते हैं, और जब भी किसी से मिलते हैं वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चाएं करते हैं। वो हमेशा लोगों से बात करते हैं कि ट्रुथ क्या है, ईश्वर का गुणगान करना यही है। ठीक, सत्य क्या है, इस ड्रामे के ऊपर क्या है? अगर ऐसा है तो आपके हृदय में ईश्वर का वास है। आगे बढ़ेंगे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, अंक भी देते जाइएगा। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लई नितनासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। जिनकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर से ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके ही भोजन करते हैं और आपके प्रसाद स्वरूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, उनके हृदय में आप बसी। पांचवा प्रश्न, क्या मेरी नासिका हर परिस्थिति में अच्छी हो रहा है,
बुरा हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, हर परिस्थिति को ईश्वर के प्रसाद की सुगंध की तरह से लेती है। क्या मुझे हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रसाद की सुगंध आती है? विपरीत परिस्थितियों में भी जितनी आती है उतना अंक दीजिए, और जितना घबरा जाते हैं विपरीत परिस्थिति में उतना काट लीजिए। एक्सट्रीम विपरीत परिस्थितियों को भी सोचिए। आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न, जो ईश्वर को अर्पण करके ही भोजन ग्रहण करते हैं, क्या पहला कोर लेने से पहले आप ईश्वर को ध्यान करते हैं? और क्या ये कहते हैं मनी मन, ये तू ही है, तू ही ये भोज्य पदार्थ है, तू ही वो है जो भोजन कर रहा है, तू ही पचाने वाला है और तू ही वो ऊर्जा है, तेरा तुझको अर्पण। क्या ये सोच के मैं खाना खाता हूं? और सातवां, जो ईश्वर के प्रसाद स्वरूप ही वस्त्र धारण करते हैं, जो कपड़े भी पहनते हैं, तो ये ध्यान रखें कि तेरी बड़ी अनुकंपा, तूने दिया कुछ तन ढकने को, नहीं तो मुझ में क्या योग्यता ही, कितने मेरे से बेहतर पड़े, पर इतना तूने अनुकंपा की कि तन ढकने को वस्त्र दिए। अगर इस प्रकार का विचार हर बार कपड़े पहनते समय आपके मन में आता है, तो ईश्वर का वास है। अंक देते जाइए, जितनी बार आता है उतने अंक बढ़ा दीजिए, कभी कभी आता है काट लीजिए, जैसी मर्जी वैसा कर दीजिए। आगे बढ़े। शीस नवहि सुर गुरु दूज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख के बड़ी नम्रता से झुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं क्वेश्चन नंबर 9, जिनके मस्तक ईश्वर के पथ के पथिक को देखकर विनम्रता से झुक जाते हैं। मैंने कितनी ही भौतिक अचीवमेंट किया हो, पर मुझे ईश्वर के पथ का पथिक जब दिखता है, ऐसा यात्री जो ईश्वर के रास्ते पे बढ़ रहा है, जो सत्य के रास्ते पे बढ़ रहा है, उसको देख के मैं स्वतः विनम्र हो जाता हूं। उसके सामने जाते ही मैं विनम्र हो जाता हूं, गुरु के सामने मैं विनम्र हो जाता हूं, आत्मज्ञानियों के सामने मैं बहुत विनम्र हो जाता हूं, और देवताओं के सामने मैं विनम्र हो जाता हूं, सत्य की रास्ते के पथिक के सामने विनम्र हो जाता हूं। क्या ऐसा मैं हूं? क्या मेरा एरोगेंस जीरो हो जाता है? गुरु, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो सत्य अन्वेषी हो, जिसने स्वयं को जाना हो, और देवता के सामने मेरा अहंकार समाप्त होता है क्या? कुछ पल के लिए ही सही। अगर ऐसा है तो मेरे अंदर राम का नाम वास है। और 11वां प्रश्न, अंक देते जाइए। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास, पूरा भरोसा ईश्वर पे और किसी पे नहीं, पूरा प्रयास करके अब प्रभु जो तू करेगा वो होगा, जब तूने थाम रखा है तो मैं किसी और की क्या चिंता करूं। जो घबराते नहीं है विपरीत स्थिति, तूने थाम ही रखा है, ठीक। कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बस वो प्रभु के चरणों में ही रहते हैं। प्रभु के चरणों में मतलब मंदिर में नहीं जाके हमेशा जरूरी है। प्रभु के चरणों में का मतलब शरणागति। जैसा तू रख ले प्रभु, क्या कहे, जैसा तू करवा ले, जैसी तेरी इच्छा, राम इच्छा। क्या ऐसा जीवन उनका चलता है? अगर चलता है तो अंक दीजिए। और ऐसा जीवन चलने का मतलब है फिर कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। अगर सभी उसकी इच्छा से हो रहा है तो फिर किसी चीज की इरिटेशन? क्या ऐसा मैं सोच पाता हूं क्या? आगे बढ़ते हैं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसु तिन्ह मन माही। मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परवारा। बहुत सुंदर। जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चल के जाते हैं, जिनके चरण तीर्थों की परिक्रमा करते हैं। क्या हम में से कुछ लोग, जो लोग क्या तीर्थों की परिक्रमा आप करते हैं? तीर्थ जो है वो जगह है जो सिद्ध हो चुकी है। वहां सदियों सदियों पुण्यात्माओं ने ध्यान किया, वो जगह सिद्ध हो गई। हम लोग वहां जाते हैं खुद को चार्ज करने, जैसे टेस्ला चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन जाना होता है। ये चार्जिंग स्टेशन है। हम चक्कर लगाते हैं उस तीर्थ के याद दिलाने के लिए कि हम ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं प्रभु, जन्म जन्मांतरों से चक्कर लगा रहे हैं सत्य के, पर सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। इसीलिए हम गर्भगृह में अंदर जाते हैं सत्य को देखने, चक्कर लगाते हैं, फिर चक्कर लगाते लगाते और उसके बाद गर्भगृह में अंदर जाते हैं, सत्य का दर्शन करते हैं।
यही तो हमारा पूरा जीवन है। तो क्या हम तीर्थों को जाते हैं और अपने आप को रिचार्ज करते हैं? अगर हां तो अंक दीजिए। ठीक। आप उनके मन में निवास कीजिए जो तीर्थों को जाते हैं, और फिर वाल्मीकि कहते हैं जो नित्य राम नाम को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। अब राम तत्व तो शिव में भी है, राम तत्व तो कृष्ण में भी है, जो अपने इष्ट को नित्य जपते हैं और परिवार सहित उनकी पूजा करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? आप निरंतर जाप करते हैं, और क्या आप परिवार सहित पूजा करते हैं अपने इष्ट की? ठीक है तो अंक दीजिए, नहीं तो काट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तर्पण होम करही विधि नाना, विप्र जेवाई देही बहुदाना, तुम्हें जे अधिक गुरहि जे जानी, सकल भाय से वही सनमान। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन करा के बहुत दान देते हैं, और जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप वास कीजिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं जो अनेक प्रकार से हवन करते, जो ईश्वर को समर्पित यज्ञ हवन और तर्पण करते हैं, क्या हम करते हैं? यज्ञ का अर्थ है सात्विक कार्य। हवन में अगर आप फिजिकल यज्ञ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ की वेदी बना के, तो क्या आपने अपने जीवन को यज्ञ बना रखा है? सात्विक कार्य करते हैं और क्या उसमें हवि देते हैं अपने कर्मों की? क्या उसमें नियमित रूप से तर्पण करते हैं, दान करते हैं? अगर कर रहे हैं तो प्रभु आपके अंदर वास करते हैं। 15वां प्रश्न, ये 14वां था, अंक दीजिए खुद को। 15th क्वेश्चन। जो सात्विक लोगों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्या आप सात्विक लोगों को भोजन कराते हैं? अच्छा, 16वां प्रश्न। जो गुरु को हृदय में ईश्वर तुल्य मानते हैं, क्योंकि गुरु ही उनसे उनको ईश्वर से रेगुलर टच में रखता है, उनके अंदर के ईश तत्व को लगातार जागृत करने के लिए उनको मजबूती प्रदान करता है। जो गुरु को हृदय में ईश्वर तुल्य मानते हैं और उनकी सम्मान से सेवा करते हैं, क्या हम करते हैं? करते हैं तो अंक दीजिए। जितना आपको लगता है आप करते हैं, उतना अंक देते रहिए। आगे बढ़ते हैं। सबु करी मांग ही एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके उनका एकमात्र यही फल वो मांगते हैं कि भगवान राम के चरणों में हमारी प्रीति लगी रहे। ये सब कर्म करके वो भौतिक चीजें नहीं मांगते। वो ये सब कर्म करने के बाद गुरु सेवा, विप्र सेवा, दान पुण्य हवन सब करने के बाद वो सारे सत्कर्मों का फल मांगते हैं। ईश्वर की भक्ति मन में बनी रहे, मेरा मन हमेशा सत्य में लगा रहे, मैं भौतिकता में लीन न जाऊं, बस इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। वो कुछ और मांगते ही नहीं है। कि हम कुछ और कभी नहीं मांगते? अंक दीजिए। अगर कभी कुछ और नहीं मांगते इसके अतिरिक्त, तो ज्यादा अंक दीजिए। कुछ और भी कभी कभी मांग लेते तो अंक काट लीजिए। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में आप बसी है, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित, जो ऐसे लोग हो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ये जो 5 चीजें हैं, यदि हम में नहीं है तो राम जी हृदय में जागृत होते हैं। काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह, ये पांचों चीजें अपने अंदर इवेल्युएट कीजिए और अंक दीजिए। बड़ा प्रश्न है ये। 10 में से कितने अंक देंगे आप?
अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 19वां था, 18वां था, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 19। जिनके मन में ना लोभ है, ना शोभ है, शोभ मतलब दुख, ना राग है, ना द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, उनके हृदय में स्थान स्थान ग्रहण करते हैं भगवान। 7 चीजें और, न लोभ, न शोभ, न राग, न द्वेष, न कपट, न दंभ, न माया। ये पांचों नहीं है तो प्रभु जागृत है। और ये पांच, ये सातों जितने हैं उतने प्रभु संकीर्ण हो गए हमारे अंदर। ये 19वां प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अंक देते जाइए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। अगला प्रश्न, वो अगला प्रश्न ये है, जो सबका हित करने वाले और सबके प्रिय हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप जाके बसिए। क्या आप अपने आसपास हर व्यक्ति का हित हम करते हैं क्या? और चूंकि जो आपका हित करता है वो स्वतः आपका प्रिय हो ही जाता है, तो स्वतः रूप से आप, क्या हम अपने आसपास सबके प्रिय हैं क्या? और हम सबका हित करते हैं क्या? अगर ऐसा है कि हम सबका हित कर रहे हैं, जो जो हमारी क्षमता है, तो अंक दीजिए। ठीक, दीजिए, बहुत अच्छा। जिन्हें दुख और सुख समान है, क्या मुझे दुख और सुख समान है? मैं दुख और सुख में समान सद्भाव रह पाता हूं तो ज्यादा अंक दीजिए, नहीं तो कम अंक दीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 था, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो सबके लिए दुख और सुख जिसके लिए समान है, दुख सुख समान है। ठीक, अगला प्रश्न, जिनके लिए प्रशंसा और निंदा समान है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या जब हमारी कोई प्रशंसा करता है या कोई निंदा करता है तो हम संभाव रहते हैं क्या? क्योंकि अगर सत्य हम जानते हैं तो फिर हम संभाव ही रहेंगे। बहुत अच्छा। 23वां, जो सत्य प्रिय वचन से बोलते हैं, क्या हम सत्य वाचन करते हैं क्या? केवल सत्य नहीं, सत्य प्रिय शब्दों में बोलते हैं क्या? एक तो हम सही बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं हमेशा, और दूसरा उसको प्रिय शब्दों में रखते हैं। ऐसा हम करते हैं क्या? ये 23वां नंबर प्रश्न है। 24वां प्रश्न, जो जागते सोते प्रतिक्षण आपकी शरण में है, जो जागते सोचते प्रतिक्षण आपकी शरण में। अंक दीजिए। क्या हम प्रतिक्षण प्रभु की शरण में खुद को पाते हैं? पूर्ण शरणागति। अगला, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसु तिन्ह के मन माही, जननी सम जान ही पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जो केवल आप, क्वेश्चन नंबर 25, जो केवल आपको ही अपना लक्ष्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य और कुछ भी नहीं है स्वात्मा भूति के अलावा, अपने अंदर के राम को जानने के अलावा, जिनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, क्या हम केवल स्वात्मा भूति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं, स्वात्मानुभूति को? 26, जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, इट्स नॉट जेंडर सेंसिटिव, बोथ केसेस, जो पराई स्त्री को माता समान या पराय पुरुष को पिता समान मानते हैं। 26वां प्रश्न, अंक देते जाइए। 27वां प्रश्न,
जो पराये धन को विष मानते हैं, जो धन मेरा नहीं है वो फिर विष है मेरे लिए, मैं ले ही नहीं सकता, इट डजंट बिलोंग टू मी। आगे बढ़े, 27 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। जे हर्षि जे हर्षि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत विशेषी, जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सधन सुमा तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देख के हर्षित होते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों का विकास देख के खुशी होती है उन्हें। 28वां क्वेश्चन है, क्या जब दूसरे विकास करते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे जलन तो नहीं होती दूसरों को बेहतर होते हुए देखते हुए? जब वो विकास करते हैं, दे डूइंग गुड, उनका ग्रोथ होता है। आगे बढ़ते हैं, 29वां। ठीक। और जो क्वेश्चन नंबर 29, जो दूसरों की विपत्ति देख के दुखी होते हैं, दुख होता है किसी के साथ गलत हो रहा हो, उस पर विपत्ति आए तो बड़ा दुख होता है, मुझे होता है क्या, लिखिए। अगर होता है तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम आप उनके हृदय में बसिए। क्वेश्चन नंबर 30, जिनको ईश्वर प्राणों के समान प्यारे हैं, मतलब जीवन ही व्यर्थ है अगर ईश्वर को न पाया तो, अगर सत्य न जान पाए, इस जीवन में सत्य को न जी पाए, उस अवस्था में स्थापित ना हो पाए, तो फिर प्राण ही बेकार है। जिन्हें ईश्वर, जिन्हें सत्य प्राणों के समान प्यारा है, क्या हमें है क्या? वो अर्जेंसी है क्या हमें? अंक लिखिए। प्रश्न नंबर 30, वाल्मीकि जी कह रहे हैं अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में चले जाइए आप। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिन्ह के सब तुम तात, मन मंदिर तिन्ह के बसहु सिय समेत दो भ्रात। जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब आप ही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या हम हमारे सारे रिश्ते उसी इष्ट में देखते हैं? जो भी हमारा इष्ट है वही स्वामी है, वही सखा है, मन की बात उससे शेयर करते हैं, वही माता पिता गुरु सब कुछ वही है। ऐसा समर्पण भाव है क्या हमारे हमारे इष्ट के प्रति? तो ऐसे व्यक्ति के मन मंदिर में भगवान वास करते हैं। अवगुण तजी सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सहही, नीति निपुण जिनके कई जगली का, खर तुम्हारा तिन्ह कर मनुनी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जो अवगुणों को छोड़ के सबके गुण ग्रहण करते हैं। मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं, कितने लोगों में कई कमियां हैं, पर मैं किसी से किसी की कमियों पे चर्चा नहीं करता। मैं चर्चा करता हूं उस व्यक्ति में गुण क्या है और वो मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है। जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो मैं उसके गुणों पे चर्चा करता हूं, उससे सीखा क्या जा सकता है। अब गुणों पे गॉसिप करना मेरा तरीका नहीं है। क्या मैं ऐसा करता हूं? क्वेश्चन नंबर 32, अंक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, जो सदपुरुषों के और गायों के संकट से हर लेते हैं। गाय और सदपुरुष, ब्राह्मण, उन पे कोई संकट आता है तो वो एक्टिव होकर उस संकट को हरने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्या हम ऐसा करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 34, जो जो नीति निपुणता जिनकी जगत जो नीति निपुणताओं जिनकी जगत में मर्यादा है, ऐसे जिनका जीवन है, जो नीति निपुण है और वो मर्यादित जीवन जीते हैं, उसके मन में आप रहिए। क्वेश्चन नंबर 34, जो मर्यादित नीति संगत जीवन जीते हैं, नीति निपुण जीवन जीते हैं, सही सच्चरित्रता से जीवन जीते हैं, नीति के अनुरूप जीते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं, प्रभु ऐसे व्यक्ति के मन में आप जाके बस जाइए। क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं क्या? 34। अगला प्रश्न, 35वां क्वेश्चन, 35। गुण तुम्हार समुझई निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लाग ही जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि।
जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, वही जानता है कुछ अच्छा हो रहा है तो ईश कृपा है, और कुछ कमी रह गई है तो वो मेरी ही कमी। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, कि उसकी तो बड़ी अनुकंपा है। अगर ये नहीं हो पाया, कुछ मुझसे ही कमी रह गई होगी, नहीं तो वो तो छप्पर फाड़ के देता है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है। क्या हम ऐसा करते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 35। कई लोग बिल्कुल उल्टा भी करते हैं। वो दोष उसका मानते हैं और गुण अपने मानते हैं। कुछ अचीव हो गया तो देखो मैंने कितनी मेहनत की, कुछ चीजें मन के अनुसार नहीं हुई तो विधाता तू तो मुझसे बदला लेना चाहता है। अगला, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, आप ही उसके अंतिम खवैया हो, इसीलिए वो स्वयं तनाव नहीं लेता। जिसको ईश्वर में भरोसा होता है उसे तनाव नहीं। तो जितना तनाव होता है आपको, उतना अंक काट लीजिए, और जितना कम होता है, जितना ईश्वर में भरोसा है, उतना बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37। जिसको राम भक्त बड़े प्यारे लगते, हा हा हा, कोई मिल जाए राम भक्त, मतलब आपका और उसका इष्ट एक हो, या जो इष्ट धारक कोई और हो, उसके साथ बैठना इन्हें बड़ा प्यारा लगता है। क्या आपको बहुत अच्छा लगता है क्या? 37 क्वेश्चन, अंक देते जाइए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास कीजिए प्रभु आप। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम ही रही उरलाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। जाति, क्वेश्चन नंबर 38। जाति पाति धर्म धन बढ़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सबको छोड़ के बस वो केवल आप में को हृदय में धारण करता। ये सब तो आने जाने हैं। जाति पाति पैसा धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार, ये सब आने जाने वाले हैं, बस वो सत्य एक वही है। जो ऐसा सोच के जीता है, उसके हृदय में आप रहिए, उसके हृदय में आप रहिए प्रभु। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु ते ही के उरडेरा। जिसकी नजर में स्वर्ग नरक और मोक्ष एक समान है, क्योंकि वो हर जगह आपको ही तो धनुष बाण धारण किए हुए देखता है। स्वर्ग नरक मोक्ष ये सब चीजें हैं, वास्तव में आपके अंदर ही तो समाती हैं। तो जो स्वयं आप में समाया हुआ है, उसे स्वर्ग नरक मोक्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम हर समय सत्य में समाये रहते हैं? क्या जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे पारमार्थिक सत्य को देखा जाना चाहिए? क्या मेरी दृष्टि इस प्रकार की है कि मुझे हर ओर, हर व्यक्ति में धनुष बाण किए धारण किए राम दिखते हैं, हर परिस्थिति में वही राम दिखते हैं, और हम उसी राम की शरणागति में हैं? राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, जो भी आपके इष्ट हो। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, केवल बोलने के लिए नहीं है, उसके कर्म भी वैसे ही है, उसके भाव भी वैसे ही है। एरोगेंस बिल्कुल नहीं है उसमें। उसको नहीं लगता उसने कर दिया, उसको लगता है आपने करवा दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट चुन लिया उसे। तो जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, उसकी बातचीत से ही समझ में आता है कि वो केवल इंस्ट्रूमेंट है, दास है। आगे बढ़ते हैं। जाहि न चाहे कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह। जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, और आपके चरणों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है। ठीक। तो दो बातें, क्वेश्चन नंबर 42। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए, ते चाहन के चाह चाह। उसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि नहीं है। उसकी कामनाएं भी हैं तो लोक संग्रह के लिए, सबके लिए है, पर खुद के लिए उसे कुछ भी नहीं चाहिए।
जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, जो दिया तूने बड़ा कृपा की। क्वेश्चन नंबर 40 थी क्या, ऐसे हम सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 था ये। 43 अगला प्रश्न है। जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, इट ऑटोमेटिकली हैपन्स, स्वतः है, स्वाभाविक है, प्रयास नहीं करना पड़ता। मन आप में रमा रहता है स्वाभाविक रूप से, ध्यान नहीं रखना पड़ता। जगत प्रपंच में खुद को खींच के लाना पड़ता, अन्यथा मन उसी में लगा है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 43 था ये। ए विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कही मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाया, ये घर है, ऐसे घर में रही। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुन के राम जी को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, अब मैं इस समय के लिए आपको सुखदायक आश्रम बताता हूं। कहने का मतलब यह है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बताया ये तो आपका नित्य निवास है, पर अभी चूंकि आप वनवास पे आए हुए हैं, तो मैं अब आपको एक दूसरा निवास भी बता देता हूं जहां आप शेल्टर बना सकते हैं। आप नित्य रूप से तो भक्तों के हृदय में रहिए। 43 क्वेश्चन हम आपसे पूछ चुके हैं। अब 43 क्वेश्चन के बाद कुछ और क्वेश्चन है जो यहां नहीं है, जो आध्यात्म रामायण में आते हैं। उन प्रश्नों पे भी हम जाएंगे, ठीक। सो लेट्स गो फॉर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। आध्यात्म रामायण में कई और प्रश्न आते हैं 43 के बाद। आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड में प्रभु निवास का प्रकरण आता है। उसमें वेद व्यास जी भी बताते हैं कि प्रभु को कहाँ रहना होता है। तो ये सब आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है। तो उस हिसाब से हम आपसे कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं। हम वी आर नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन, बट आई एम आस्किंग फ्यू मोर क्वेश्चंस जो इसी की समरी है, आध्यात्म रामायण की ही आगे की समरी है, ठीक। अगला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो प्राणी शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेष रहित रहता, क्या मैं रहता हूं ऐसा? अगर ऐसा है तो अपने आप को अंक दीजिए। जो प्राणी शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेष रहित रहता, ऐसा है तो अपने आप को अंक दीजिए। चलिए हम आपको सीधे उस क्वेश्चनियर पे ही ले चलते हैं, ताकि इन प्रश्नों को, ये वो सारे प्रश्न जो अभी तक हमने आपसे पूछे, नाउ आई एम टेकिंग यू डायरेक्टली टू दैट क्वेश्चनियर। आप चेक भी कर सकते हैं आपने किन किन प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, ये सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब जो प्रश्न बचे हुए वो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, जब तक के लिए एक क्विक टैली है आपके लिए। ये वो सारे प्रश्न हैं जो इस प्रकरण में आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। पर हम जिस प्रश्न पे हमने छोड़ा था उसके आगे हम आपसे अभी पूछना शुरू करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक। तो हमने देखा कि यहां तक अब हम लोग बात कर चुके थे, यहां तक के जितने प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 43 तक के, ये सब रामचरितमानस में उल्लेख आते हैं, ठीक। उसके आगे के प्रश्न हम लेने वाले हैं आध्यात्म रामायण से, ठीक है। चलिए 43 के बाद के प्रश्न आध्यात्म रामायण से। 44 कौन सा है, हमने पूछा आपसे। 44 है, जो प्राणी शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेष रहित है, क्या हम ऐसे हैं? अंक दीजिए। 45th क्वेश्चन, जो निर्द्वंद और निष्प्रह है। निर्द्वंद मतलब जिसका मन पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं जाता, और निष्प्रह मतलब जो चीजों से अटैच नहीं हो जाता, चिपक नहीं जाता। क्या हम ऐसे हैं? स्थिर, स्थित प्रज्ञ रहते हैं, या पेंडुलम की तरह कभी मन ऐसा होता है कभी मन वैसा होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। निष्प्रह, अटैचमेंट भौतिकता से। जितना कम उतने अधिक अंक दीजिए, और जितना अधिक होता है मूड स्विंग उतने अंक काट लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46, ये सब आध्यात्म रामायण से लिए गए हैं, अब जो आ रहे हैं 44 के बाद से। 46 क्वेश्चन, जो प्राणी आप पर मन और बुद्धि रखकर सदा संतुष्ट रहता है, क्या मैं सदा संतुष्ट रहता हूं हर स्थिति में, कि मन में असंतोष बना रहता है? अंक दीजिए। 47, जो अपने संपूर्ण कर्मों को आपको समर्पित करता है, कि मेरे सारे कर्म आपको समर्पित। वो कर्म ही ऐसे करता है जो भगवान को समर्पित करने योग्य हो, नहीं तो कैसे समर्पित करें? तो जितने कर्म हम ऐसे करते हैं जो भगवान को समर्पित करने योग्य हैं, उतने अंक दे दीजिए, और जितने वैसे नहीं करते उतने काट लीजिए। 48वां प्रश्न, यह अखिल जगत प्रपंच माया मात्र है, जो ऐसा निश्चय कर कर आपका भजन करता है, उसके हृदय में बसी है। क्या मैं हर पल ये ध्यान रखता हूं कि ये पूरा जगत माया है, और ऐसे ही मैं जीता हूं क्या? अंक दीजिए। अगर ऐसे जीता हूं तो भौतिकता मुझे बहुत ज्यादा तनाव में नहीं डालेगी, ज्यादा परेशान नहीं करेगी। 49th क्वेश्चन, जो षड विकार, जो शरीर में 6 विकार है, जन्म लेता है, शरीर बढ़ता है, बड़ा होता है, टूटता है, नाश होता है, क्षय होता है उसका, कुछ शरीर में ही देखता है, आत्मा में नहीं। उसे पता है कि बूढ़ा मैं नहीं हो रहा, वो वैसे ही जीता है। ये जो कुछ हो रहा है, ये सब शरीर के साथ हो रहा है, इसे तो जाना ही है। जिसे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि ये तो जाना ही है। ये सारे परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं, आत्मा में नहीं हो रहे, इसलिए वो निश्चिंत रहता है इस बारे में। अंक दीजिए, क्या मैं ऐसा करता हूं? 50th क्वेश्चन, 50th, जो भूख, तृष्णा, सुख, दुख, भय आदि सब प्राण और बुद्धि का विकार समझता है, और स्वयं को सांसारिक धर्मों से निर्मुक्त मानता है, वो ये जानता है और इसी तरह से जीता है कि ये दुख, भय, ये सब जगत प्रपंच है। ये जो तृष्णा है, डिजायर्स है, ये मिल जाए, दुख हो रहा है नहीं मिला तो, इस चीज का डर, वो हो गया तो ये छूट ना जाए, ये सब इस बुद्धि का विकार है। आत्मा के स्तर पे ना तो कुछ मिलता है ना कुछ खोता है, इसीलिए वो बिल्कुल निर्मुक्त होकर जीता है। क्या मैं ऐसे निर्मुक्त होकर जी पाता हूं क्या? अंक दीजिए। 51st क्वेश्चन, जो निरंतर अभ्यास के द्वारा उसने अपने चित्त को हद कर लिया है, उसका मन उसके पूरी तरह से नियंत्रण में है। निरंतर अभ्यास से उसका मन पूरा नियंत्रित है। क्या ऐसा है क्या? क्या मेरा मन पूरा नियंत्रित है क्या? क्वेश्चन नंबर 52, जो आपके चरणाविंद में हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है, कोई भी कार्य ऐसा हो जो सनातन को बढ़ाता हो, सत्य को बढ़ाता हो, अच्छाई को बढ़ाता है, अपनी क्षमताओं अनुसार उसमें मैं सेवा के लिए तत्पर रहता हूं। क्या ऐसा रहता है क्या? 53, आपके नाम संकीर्तन से जिसका पूरा क्लेश समाप्त हो गया है, उसका दुख जीरो है, किसी चीज का क्लेश नहीं है उसमें, बड़ा प्रसन्न रहता है, हर पल बड़ा खुश रहता है। क्या ऐसा है क्या? अंक दीजिए। आखिरी, जो समस्त भूतों के अंतःकरण में आपको देखता है, केवल जीवों के नहीं, भूतों के भी, जो पत्थरों में, पेड़ में, हर जगह आपको ही देखता है, चर अचर में आपको देखता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास कीजिए। 54 क्वेश्चन है, अंक बता के परसेंटेज निकालिए अपना और चैट बॉक्स में लिखिए। गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। टोटल कर लीजिए। क्या 54 का क्वेश्चन टोटल करना आपके लिए कठिन होगा, तो इतना समय देने से क्लास का समय जाया हो सकता है। सो व्हाट विल डू इज, आप बाद में लिख दीजिएगा, बट आई एम श्योर कि अब हमारे पास एक पूरा पैरामीटर है कि प्रभु किसके हृदय में निवास करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने इतना डिटेल में जाके बता दिया है कि आपको कहां निवास करना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना प्रतिशत चांसेस है कि हमारे अंदर प्रभु जागृत होंगे। प्रतिशत हमारे सामने है। हमारे शास्त्रों की सबसे सुंदर बात है कि ये बिल्कुल हमें किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहने देते। बार बार आईना दिखाते हैं, इतनी बार आईना दिखाते हैं कि जब तक हम शर्मिंदा होकर सुधार न कर लें,
इसीलिए शास्त्र पढ़े जाते, क्योंकि शास्त्र तलवार की धार की तरह, वो जो सत्य है उसको छोड़ के बाकी सब काट देते हैं। तो चलिए, अब ये सब के बाद कैलकुलेशन आपके पास है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आपके पास आपके अंक हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक। 54 पैरामीटर्स रामायण देती है कि प्रभु किसके अंदर निवास करते हैं। ठीक। आगे बढ़े। अब ये सब बताने के बाद वाल्मीकि जी देखिए कितने पर्टिकुलर हैं। ये सब बताने के बाद उन्होंने कहा वो भी तो बता दूं कि आप फिजिकली कहां जाके रहे। तो वो बता रहे हैं अब आप फिजिकली कहां जाके रहे। पढ़ते हैं आगे, चलिए शुरू कर दो। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, सैलु सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। अब आप पधारे तीनों और चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहां आपके लिए हर प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता अभी आपके लिए। आप वहां जाइए और भी वहां अब आप निवास कीजिए, घने जंगलों में, चित्रकूट के जंगल। भगवान ने कहा आप वहां जाइए। वाल्मीकि जी ने जब प्रभु को कहा, और वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोष्टक डाकिनी। वहां एक पवित्र नदी है जिसकी प्रशंसा पुराणों ने भी की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लेके आ गई थी। वो गंगा की धारा है, मंदाकिनी गंगा उसका नाम है। और वो सारे पाप रूपी बालकों को खा डालती है। वो ऐसी डायन है, उन्होंने कहा, जो पाप को खा जाती है। मंदाकिनी नदी ये चित्रकूट जिले में, जो छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जिला है और मध्य प्रदेश का सतना जिला है, वहां चित्रकूट अवस्थित है। उसके जंगल, वो नदी, आज भी दर्शन करने लोग वहां जाते हैं। ठीक। कैमूर पर्वतमाला से ये संबंधित है, और बड़ा धार्मिक महत्व है इसका। यहां आज भी रामघाट है, जहां भगवान राम स्नान किया करते थे मंदाकिनी नदी पे। वो रामघाट आज भी वहां है, लोग स्नान करते हैं। और अनुसुईया जी, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, बहुत बड़ी तपस्विनी, बहुत ही बड़ी तपस्विनी। उन्होंने, ऐसा हुआ था कि एक बार धरती पर अकाल पड़ा चित्रकूट पर। तो उन्होंने उस भयंकर अकाल के दौरान अपने तपोबल से गंगा की एक धारा मंदाकिनी वहां प्रकट कर दी। तो मंदाकिनी जो है प्रकट तो यहीं से हुई है, पर वो गंगा की धारा है जो अब यहां से प्रकट हुई है। वो माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से प्रकट की, जिससे वो क्षेत्र उपजायु हुआ और अकाल समाप्त हुआ। इसीलिए तीर्थ बड़ा पूजनीय है। माता अनुसुईया, अत्रि ऋषि, ये वहीं रहते थे। अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता का भी परिचय जान लेने जैसा है। चूंकि वो गंगा ही है, इसीलिए ये मान्यता है कि जब भी आप उसमें स्नान करते हैं, आपके हृदय में जो पाप है वो धुलने लगते हैं। आपका हृदय शुद्ध होता है। ऋषियों की गंगा, चूंकि ऋषियों ने गंगा के किनारे ही तप किया है, तो गंगा के जल में वो पवित्रता है ही जो मन को पवित्र कर देती है। इसीलिए मंदाकिनी नदी में स्नान मन को पवित्र करता है। थोड़ा पढ़ते हैं। अत्रि आदि मुनि बर बस बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहू, राम देहु गौरव गिरि बरहू। जहां अत्रि ऋषि, ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं, वो चित्रकूट। ये ऋषि वहां जोग करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं और शरीर को कसते हैं। हे राम जी, आप वहां चलिए, उनके परिश्रम को सफल कीजिए और चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। अब वहां निवास कीजिए। अत्रि ऋषि सप्त ऋषियों में से एक है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं अत्रि ऋषि।
और अत्रि ऋषि न केवल ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अत्रि ऋषि के ही पुत्र हैं भगवान दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि के ही पुत्र चंद्रदेव हैं। अत्रि ऋषि के ही पुत्र दुर्वासा जैसे ऋषि हैं। अत्रि ऋषि बहुत महान ऋषि हैं। जब उन्होंने जब उनको ब्रह्मा जी ने तप करने का कहा तो उन्होंने गहरा तप किया, अपने अंदर के सत्य को प्रकट करके। और फिर उनको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, जब उन्होंने ध्यान किया ब्रह्मा विष्णु महेश का, तब वरदान से उन्हें चंद्रदेव की प्राप्ति हुई। चंद्रदेव जो बाद में दक्ष प्रजापति के दामाद बने। ठीक। ऋषि दुर्वासा, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और उनके प्रसन्न तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें उनका अंश के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। तो दुर्वासा ऋषि शिव जी के ही अंश है। इस प्रकार से अत्रि ऋषि अलग अलग जगह शास्त्रों में उनका उल्लेख होता है। महाभारत में भी उनका उल्लेख होता है। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म काल और मोक्ष इसके गूढ़ रहस्य बताए थे। तो ऐसे अत्रि ऋषि जो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को, सॉरी, जो महाभारत काल में भी आपको देखने में आते हैं। महाभारत में शांति पर्व में उनका उल्लेख होता है। दुर्वासा जैसे ऋषि जिनके पुत्र हैं, चंद्रदेव जिनके पुत्र हैं, भगवान दत्तात्रेय जिनके पुत्र हैं, ऐसे अत्रि ऋषि। और जो माता है, माता अनुसुईया, जो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है। अनुसुईया शब्द का ही अर्थ माता के बारे में बहुत कुछ बताता है। सूया का मतलब होता है ईर्ष्या। अनुसूया मतलब जिसमें कोई ईर्ष्या ना, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। तो अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पे रहते थे। वहां उनका आश्रम था। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है, अरण्य कांड में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, हर जगह इसका उल्लेख आता है इनके निवास का। और ऐसी एक बार कथा हुई कि जब चूंकि इनका तप इतना बड़ा था, तो देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश को निवेदन किया कि आप इनके तप की परीक्षा लें कि संसार में सबसे बड़ा पतिव्रता कौन है। तो ऐसी कथा जाती है कि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी भी ये सोचती थी कि सबसे बड़ी पतिव्रता तो वही है। पर जब ये बात आई कि उन्होंने भी सुना कि अनुसुईया जी का पतिव्रत धर्म अतुलनीय है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु जिसमें आप ईश्वर को स्थापित कर दें और उसमें अपने आप को 100% समर्पित कर दें, उससे हमें अमोघ शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि हर तत्व ईश्वर का ही तत्व है। मरा मरा बोल के वाल्मीकि जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति में जब हम अपना संपूर्ण विश्वास एकत्रित कर देते हैं तो वो जागृत हो जाता है। क्योंकि चेतना तो सब में है। तो उन्होंने अपने पति में पूरा अपना विश्वास जागृत किया। तो तीनों देवता परीक्षा लेने गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी साधु के वेश में गए। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम में नहीं थे और उन्होंने माता अनुसुईया से कहा कि हमारी उपवास है और हमें उपवास खोलना है, पर हम तभी खोलेंगे जब आप हमें स्तनपान कराएंगे। अब ये इतने बड़े संत बन के वहां पहुंचे थे। संत के द्वारा इस प्रकार की बात माता अपने गहरे ध्यान से उस पल ही जान गई कि ये सृष्टि के पिता हैं और मेरे पुत्र बनना चाहते हैं संभव। तो माता ने अपने तपोबल से तीनों को नवजात शिशु बना दिया। और नवजात शिशु बना के माता अनुसुईया ने, जैसे माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तीनों को स्तनपान कराया। वो छोटे छोटे शिशु, वो धरती की पहली स्त्री रही होगी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को गोद में खिलाया है। माता अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका स्तनपान करके बड़े हुए, ऐसी माता अनुसुईया। अब उनका इस कदर तप था
कि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश तो रम ही गए, माता में ही रम गए। तो जब तीनों देवियों को पता लगा कि अब ये तो आएंगे ही नहीं फिर वापस, ये तो बच्चे ही हो गए, तो उन्होंने निवेदन किया, देवताओं ने निवेदन किया कि अब अपनी लीला समाप्त करें माता अनुसुईया, इनको मुक्त करें। हम सब समझ गए। तो माता अनुसुईया ने उन्हें कहा कि पर अब तो मुझे ही इनसे प्रेम हो गया, ऐसे बच्चे, अब तो मेरे ही मन में इनके प्रति लगाव है, यही तो सृष्टि नियंता है, ये शिशु तो मुझे चाहिए। तब आदि शक्ति ने उनको ये वरदान दिया कि हे माता, आपका जो पुत्र होगा उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां एक साथ विराजित होंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके आपके पुत्र बनेंगे, सृष्टि की पहली महिला, शायद एकमात्र, जिनके पुत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ओज शामिल है, और वो भगवान दत्तात्रेय हुए। तो इस प्रकार की माता अनुसुईया, ऐसे ऋषि अत्रि, और इस प्रकार का वो वन जिसको चित्रकूट कहते हैं, इतनी सुंदर जगह उन्होंने जाने का कहा। चित्रकूट शब्द का अर्थ ही क्या है? चित्र मतलब सुंदर, रंग बिरंगा, कूट मतलब पर्वत शिखर, सौंदर्य से भरी हुई जगह। चित्रकूट को कहा भी जाता है हिल ऑफ मैनी वंडर्स। चित्रकूट इतना सुंदर। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता बहुत साल चित्रकूट में रहने वाले थे। यह जगह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही भगवान राम ने जीवन का पहला दरबार लगाया, राम दरबार चित्रकूट में। और इसमें दरबार में कौन आते थे? सब लोग आते थे, भील, ट्राइबल्स वहां के, देवता ऋषि संत। राम जी तो जहां बैठे वही राम दरबार है। तो अभी भी चित्रकूट आप जाएं तो वहां गुफा है राम दरबार की, वहां राम दरबार लगा था वन में। राम जहां पहुंचे वही दरबार लगता है। ये वही जगह है जहां भी भरत आएंगे राम जी को मनाने, राम भरत मिलाप की जगह है। वही जगह है जहां माता रसोई बनाना शुरू किया था माता ने वन में पहली बार, सीता रसोई। सब चीजों की सुंदर जगह चित्रकूट। आगे बढ़े। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। जब वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा बताई कि ऋषियों ने अपने तप से इस स्थान को सिद्ध कर दिया है, आप जाइए, ये आपके अनुरूप स्थान है। तब सीता जी सहित दोनों भाई आए और उन्होंने मंदाकिनी नदी में फिर स्नान किया। रघुबर कहु लखन भय घाटू, भल घाटू, करहु कर करहु कतहु अब ठाहर ठाठू, लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिसी फिरेऊ धनुष जमनारा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये बड़ा अच्छा घाट है, यही नदी के किनारे रहेंगे, यही ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, जहां थोड़ा ऊंचा था नदी का किनारा, और फिर कहा कि इसके चारों ओर धनुष की तरह नदी जा रही है, यहां बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा आपने कहा, प्रकृति में रहेंगे तो वहां प्रकृति के साधक आपको मिलेंगे। राम जी अब जहां प्रकृति में रहने लगे थे तो प्रकृति के साधक मिलने लगे। आप विकृति में रहेंगे तो विकृति के साधक मिलेंगे। आप शराब पीने वाली जगह जाइए, आपको वो लोग मिलेंगे। आप जंगल जाइए, आपको वैसे लोग मिलेंगे। आप सत्संग में जाइए, आपको वैसे लोग मिलेंगे। प्रकृति में रहेंगे तो प्रकृति के साधक मिलेंगे, विकृति में रहेंगे तो विकृति के साधक रहेंगे। राम जी प्रकृति में पहुंच गए। इस प्रकार की राह जब हम चुनते हैं तो उसी प्रकार के हमराही हमें मिलते हैं। तो राम जी ने अपनी राह चुन ली थी, भरद्वाज जी ने और वाल्मीकि जी ने उन्हें बता दिया, राम जी ने अब राह चुन ली। क्योंकि जिस प्रकार की राह हम चुनते हैं वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, वैसे ही हमराही हमें मिलते हैं। राम जी पूरे पर्यावरण के बीच में उन्होंने रहने का निश्चित किया। आगे बढ़ते हैं। नदी पनच सर सम दम नादाना,
सकल कलुष कलिसाऊ जनाना, चित्रकूट जन अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। कैसी है मंदाकिनी नदी? मंदाकिनी नदी धनुष की प्रत्यंचा है। ठीक। जो धनुष है वो जिस प्रकार का वो पूरा जगह है, तो जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था पिछले दोहे में, चौपाई में, कि चारों ओर धनुष के जैसी है वो नदी। तो ये जो धनुष तो वो जमीन हो गई, चित्रकूट की जो जमीन है वो, वह जो जमीन है वो धनुष की जैसी है, नदी उसकी डोरी है। ठीक। और शम दम और दान बाण है। और शिकार किसका होता है चित्रकूट में? इंसान के मन के पाप का। बड़ी सुंदर बात राम जी ने कही कि चित्रकूट सच में हमारे अंदर बसता है, चित्रकूट ही शिकारी है। मंदाकिनी नदी धनुष की प्रत्यंचा है। बाण क्या है? शम दम दान। ये तीन बाण उपयोग कीजिए, चित्रकूट अंदर आ जाए। राम लक्ष्मण और सीता सहित हमारे हृदय में होंगे। शम शांति, मानसिक शांति। दम इंद्रिय नियंत्रण। दान लोक संग्रह। ये तीन कार्य करें तो चित्रकूट यहां बसने लगेगा। मानसिक शांति हो, इंद्रिय नियंत्रण हो, और दुनिया के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं ऐसे मन में विचार हो। ऐसी जगह है चित्रकूट जहां शेर और हिरण एक घाट पे पानी पी। पर्यावरण को अगर हम नहीं बचाएंगे तो पनघट को मरघट में बदलने में देर नहीं लगनी। आगे चले। अस कहीं लखन ठाऊ दिखरावा, हलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर हपत प्रधाना। ऐसा करके लक्ष्मण जी ने स्थान को दिखाया, और स्थान को देखकर राम जी ने भी बड़ा सुख पाया। अब जब देवताओं ने जाना कि राम जी का मन यहां लग गया है, तो देवताओं के प्रधान विश्वकर्मा वहां पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। कंब रामायण में भी इस तरह का उल्लेख आता है कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान यद्यपि माया में छिपे रहते हैं, तथापि इंद्रियों का दमन करने वाले योगियों के लिए वो अदृश्य नहीं रहते। इसीलिए भगवान को अगर हमें देखना है तो ये जो इंद्रियां हैं बाहर की जगह अंदर की ओर लौटा दी। मानसिक शांति मस्ट है, इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करना मस्ट है, और लोक संग्रह का कार्य करना। तब प्रभु प्रकट होते हैं अंदर। कंब रामायण, चित्रकूट पटल इसको कहते हैं। ऐसी एक कहानी और आती है कि अब निवास तो भगवान वहीं करने लगे। तो एक बार भगवान वहां निवास जब कर रहे थे, वहां कुटिया बन के जो निवास कर रहे थे, तो कथा ऐसी आती है, ये आनंद रामायण में कथा आती है, सार कांड में। आनंद रामायण सार कांड, कि राम जी जब कुटिया बनने लगी तो वहीं सीता जी के पैर पर सर रख के विश्राम कर रहे थे। तो जयंत जो इंद्र का पुत्र है, उसने देखा कि सीता जी के पैर पे राम जी सर रख के सो रहे हैं। तो उसने वो आया, और उसको पता था अब सीता जी पैर नहीं हिला पाएंगी, तो वो कौवा बन के आया और सीता जी को परेशान करने लगा, और सीता जी के पैर पे उसने काट लिया। सीता जी ने पूरी ताकत से पैर को रोके रखा, नहीं तो राम जी की नींद खराब हो जाती। इससे सीता जी को चोट लग गई, घाव हो गया। चोट से काट रहा था कौवा। जब थोड़ा घाव हो गया, रामचंद्र जी संवेदनाओं से ही जान गए और जागृत हुए, और जैसे वो जगह कौवा भागा, रामचंद्र जी ने एक घास का तिनका उठा के कौवे के पीछे मारा। श्री राम अगर किसी को फेंके तो ब्रह्मास्त्र है। तो कौवा उड़ के सारे देवताओं के पास गया, हर देवता के पास शेल्टर के लिए गया। देवताओं ने बोला हम जरूर शेल्टर देंगे, पर तुम्हें खतरा किससे? और उन्होंने बोला राम जी से। तो सबने अपने अपने शेल्टर वापस ले लिए। न शिव जी ने मदद की, न विष्णु जी ने मदद की, न ब्रह्मा ने मदद की, किसी ने मदद नहीं की। तो घबराता हुआ भागता रहा।
अंततः नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी तो सबको समाधान देते ही हैं। नारद जी ने बोला, देखो जिसने तिनका छोड़ा है बस वही रोक सकता है, आप कोई नहीं रोक पाएगा। मारे जाओगे तुम राम जी के पास पहुंचो। राम जी के पास फिर से पहुंचा, उसने माफी मांगी। तो राम जी ने बोला, निर्दोषों को अकारण ही कष्ट देना, और खास तौर पे मुश्किल में फंसे हुए किसी निर्दोष को कष्ट देना, ये तो बड़ा पाप है, इसका दंड तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। पर ठीक है, तुम क्षमा प्रार्थी हो। तो उसकी एक आंख फोड़ दी उस तिनके से और उसको छोड़ दिया। सुंदर ऐसी कई कथाएं हैं। आनंद रामायण सार कांड में भी ऐसी कथाएं आती है। यदि किसी मुश्किल में फंसे हुए निर्दोष के साथ आप बुरा करेंगे तो प्रभु के दंड से आप तीनों लोक में नहीं बच सकते, संभव ही नहीं है। कुटिया बनने लगी भगवान की। कोल किरात भेष सब आए, रचे परन तरन सदन सुहाए, बरनी न जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। अब ये सारे देवता, विश्वामित्र जी, सब भीलों के और आदिवासियों के वेश बना के आ गए और सुंदर पत्तों और घास से उनकी झोपड़ी बनाने, कुटिया बनाना शुरू की। ऐसे बनाई कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक बड़ी कुटिया बनाई और एक छोटी कुटिया जो थोड़ी दूर थी, वो लक्ष्मण जी की थी, और राम जी की बड़ी कुटिया बना दी। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि भेष, जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी, जानकी जी सहित प्रभु रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों पर शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धार कर अपनी पत्नी रति के साथ वसंत ऋतु में वहां रह रहे हैं। देखिए, राम जी जहां भी जाते हैं लोग उनके अनुगामी हो ही जाते हैं। सब आगे, सब मदद करने आगे, बुलाया नहीं। सीख मिलती है, जहां भी आप जाते हैं आपके गुण ही आपके अनुगामी होते हैं। अपरिचित स्थानों पर आपका ज्ञान और आपका अच्छा व्यवहार ही आपका मित्र होता है। आपको हर जगह मित्र मिल जाएंगे अगर आप में ज्ञान है और आपका व्यवहार अच्छा है। जैसे राम जी को मिल गए। खास योग्यता घास के पत्तों पर भी सुंदर लगती है। राम जी घास के पत्तों पे सो रहे हैं, कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। योग्यता तो घास के पत्तों पर भी सुंदर लगती है, और अयोग्यता सोने की थाल पे भी कुरूप लगती है। इसलिए खुद में योग्यता बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। सब लोग आ रहे हैं, देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल, राम जी का अब दरबार लग रहा है। सब आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आगे सुनियो क्यों आ रहे हैं दर्शन के अतिरिक्त। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय अब हम आजू, करी बिनती दुख दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। सबने उनके दर्शन करके बोला, हम धन्य हुए, अब नाथ मिल गए हमें, ऐसा लग रहा है। देवता भी हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, दिक्पाल हैं, सब लोग आए हैं वहां, आदिवासी हैं। सब विनती करके सबने अपने अपने दुख सुनाए। वो भगवान ने उनकी मेंटरिंग करी। तो राम जी वहां जंगल के मेंटोर हो गए हैं। जंगल में सब आके मेंटरिंग करवा रहे हैं। सब अब सब उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। यहां से हमें समझ में आता है देवताओं को भी अज्ञान और अहंकार से संबंधित कष्ट होते हैं। ये देवता जो इंद्र, अग्नि, वायु, जितने भी देवता हैं स्वर्ग में, उन्हें तो पुनः जन्म लेना है। इनमें भी वो कष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्त नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं है। और दुखों से मुक्ति अज्ञान और अहंकार के परे ही संभव है। इसलिए सारे देवता आ रहे हैं और राम दरबार लग रहा, अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, किन्हीं दंडवत रघुकुल चंदा। राम जी चित्रकूट आ बसे हैं। ये समाचार सुन के सारे ऋषि मुनि वहां से आने लगे। चित्र राम दरबार लगने लगा। रघुकुल के चंद्रमा रामचंद्र जी ने मुनि मंडली को जब आते देखा तो उन्हें प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उरले ही, सुफल होन हित आशीष दे।
सिय सौमित्र राम छवि देख ही, साधन सकल सफल करी लेख ही। मुनि लोगों, मुनिगण रामचंद्र जी को हृदय से लगा रहे और उनको सफल होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनकी छवि देख के सोच रहे हैं हम भी सफल हो गए। राम जी कह रहे हैं मेरी यात्रा सफल हो, आशीर्वाद दीजिए। वो राम जी को आशीर्वाद देते देते सोच रहे हैं हमारी यात्रा सफल हो गई। राम जी कह रहे हैं मेरी यात्रा सफल हो, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं और मनी मन हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी यात्रा सफल हो गई। मुनि का देखिए, उनको कोई कष्ट नहीं है। मुनि का मन प्रसन्न रहता है। जिसका मन हर क्षण प्रसन्न रहे वही तो मुनि है। फिर आगे बढ़ते हैं। जथा जोग सन मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाप तब निज आश्रम ही सुछंद। फिर उन्होंने सबको प्रणाम करके उनको विदा किया। सब अपने अपने आश्रम में स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ तप करने लगे। सब पहुंचे। यह भाव कि ईश्वर सर्वत्र मौजूद है हमें अभय कर देता है। जैसे माता पिता की मौजूदगी में बच्चे निर्भय होकर खेलते हैं कि माता पिता देख रहे हैं, ऐसे ऋषि लोग अब अपने मुक्त मुक्त होकर चित्रकूट में निवास करने लगे। यहाँ स्वयं तीनों लोकों के भगवान विराजित हैं, यहाँ अवतार लोके लेके आए हैं। तो सब तरफ एक खबर फैल गई। यह सुधी कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। अब भीलों ने कोल, जुत्ती आदिवासी थे चित्रकूट के, मध्य प्रदेश के, और ऐसे प्रसन्न हुए जैसे पूरी नवनिधि उनके घर पे ही उन्हें मिल गई है। भगवान आ गए। वो दोनों ही कंद मूल भरकर, फल भरकर चले, मानो दरिद्र सोना लौटने चले हो। ये ऐसा होता भी था पहले, जब जैसे महात्मा गांधी जेल जाते थे तो जेल में एकदम से उल्लास हो जाता। महात्मा गांधी जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हुए स्वयं जेल आ गए। लोकमान्य तिलक जेल आ गए, ऐसे बड़े बड़े विभूति अरविंदो घोष जेल आ गए, विनोदा भावे जेल आ गए। तो जेल ही मंदिर बन जाता था। विनोदा भावे ने तो अपनी पूरी गीता की टीका जेल में की है, महात्मा गांधी ने जेल में की है, लोकमान्य तिलक ने जेल में की है। तो जेल ही मंदिर बन जाता है। तो ऐसा ही वो जंगल मंदिर बन गया। तो राम जी आ गए वहां। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन बिनीत करही कर जोरी। प्रभु राम ने उन सबको प्रेम मग्न जाना और प्रिय वचन कह के सबका सम्मान किया। वो बार बार प्रभु के हाथ जोड़ रहे हैं और विनीत वचन कह रहे हैं। अब हम नाथ सनात सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउल कौशल राय। अब हम सब सनाथ हो गए, हमें नाथ मिल गए कौशल राज। आपके आने से हमारा भाग्योदय हो गया, हमारे भाग्य से आप पधार गए। धन्य भूमि बन पंथ सहारा, जहां जहां नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हारी निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं, वो पृथ्वी, वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़ धन्य है। वो वन में विचरने वाले पक्षी पशु धन्य है। आपको देख के सबके जन्म सफल हो गए। संतों का पंथ ही पुण्य पंथ है, उनका साथ ही तीर्थ है। राम जी जहां जहां गए वही तीर्थ हो गए। दोहा 136, वेद बचन मुनि मन अगम थे, प्रभु करुणा एन बचन किरांत के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धान प्रभु राम जी भीलों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। गौर से देखिए, वो राम जी जो इतने बड़े विद्वान हैं, जब भील भी अपनी बात कह रहा है बहुत गौर से सुन रहे हैं। बी अ ग्रेट लिसनर। कोई भी आपसे बात करे बहुत बहुत गौर से सुनिए, फोकस कीजिए, क्रिएट सिग्निफिकेंस। उस व्यक्ति को लगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सार्थक है। बी अ गुड लिसनर। राम जी जिनकी जिनके वेद वचन जो इतना जानते हैं, जो वेदों को भी अगम है, जो ऋषियों को भी अगम है, वो भी इतने गौर से सुन रहे हैं भीलों को। हमें सिखा रहे हैं बी अ ग्रेट लिसनर, फोकस, क्रिएट सिग्निफिकेंस। रिश्ते सुधरेंगे आपके। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोषे। रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो इस बात को जान ले
कि भगवान प्रभाव के नहीं भाग भाव के भूखे हैं। ईश्वर को प्रेम और समर्पण से ही पाया जा सकता है। तब रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, कोमल वचन कहकर जब जितने लोग थे उन सबको संतुष्ट किया। पहले तो सुनी उनकी पूरी बात गौर से, फिर ऐसा उनको उनके स्तर पे जाके समझाया, मेंटरिंग करी उनकी, और कोमल वचन करके उन्हें संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एही विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सर नवा के सब लोग चले, और राम जी के सीता जी के गुण कहते हुए घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले राम जी उस वन में अब निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायकु, तब ते भयु बन मंगलदायकु। फूलही फलही विटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिथाना। जब से रघुनाथ जी इस वन में आए हैं, वन ही मंगलदायक हो गया है। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल सब फलते हैं, लिपटी वो तने बेल सब उनकी ग्रोथ बढ़ गई है। पौधों की, पक्षियों की, सबकी ग्रोथ बढ़ गई है। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाय, मनहु विबुध बन परहरि आए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बही सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान सुंदर हो गए, मानो देवताओं का कोई नंदन कानन वन हो, वो ऐसा लग रहा है। भौरों की पंक्तियां सुंदर गुंजान करने लगी हैं, हवा शीतल हो गई है, हवा में सुगंध आ गई है। होल एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियस। तुलसीदास जी याद दिला रहे हैं, पूरी सृष्टि कॉन्शियस है। जैसे पानी के पास आप लगातार नेगेटिव बोलते हैं, ऐसी कई रिसर्चेज हुई हैं, हम जानते हैं। तो पानी चार्ज हो जाता है नेगेटिवली, उसके क्रिस्टल बदल जाते हैं। हम भी 70% पानी है। हमारे आसपास के वातावरण का असर हमारी मनोदशा पे गहराई से पड़ता है। इसीलिए राम जी जैसा पॉजिटिव व्यक्ति जहां आया, तो आसपास की प्रकृति तक पे उसका असर पड़ने लगा, जो वैज्ञानिक रूप से सत्य है। पड़ता है, पानी पे पड़ता है, पंच तत्वों पे पड़ता है। नील कंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बेहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपी है, चकवे, चकोर, सब कानों को सुख देने वाली इतनी तरह की बोलियां बोलने लगे हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, शेर, बंदर, सुअर, हिरण, ये सब के बैर खत्म हो गए। मन इतना शांत हो गया है उनकी प्रेजेंस, उनके ऑरा से, कि सभी पशु आनंदित हैं। प्रेजेंस ऑफ अ मास्टर ब्रिंग्स पॉजिटिविटी अराउंड। मास्टर की प्रेजेंस ही पॉजिटिविटी क्रिएट कर देती है। एंड दिस इज हैपनिंग। विविध विपिन जह जगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरी सर सही दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जंगल जगत में जहां तक वन है, सब अब ये सोच रहे हैं, गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सब जितनी भी पुण्यमयी नदियां हैं, वो क्या सोच रही हैं? सर सर सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेर सकल सुरबासु। सारे नदी तालाब, सारी पुण्य नदियां, समुद्र, नदी, नाले, सब मंदाकिनी नदी की बड़ाई कर रही हैं कि क्या पुण्य है इस नदी का, राम वहां विराज रहे हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु, सब जो देवताओं के रहने के स्थान है। संत को अतिथि में पाना कितना बड़ा सौभाग्य है, वही बता रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि संत अतिथि बन के आए। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंद मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। हिमालय पर्वत तक चित्रकूट का यश गा रहे हैं, सुमेरु पर्वत सब। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समा ही नहीं रहा। उसे तो बिना परिश्रम ही सब कुछ मिल गया। राम जी आ गए विंध्याचल के चित्रकूट, कितनी बड़ी बात हो गई। चित्रकूट के बिहग मृग
बेली बिटप त्रन जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण सभी जाति पुण्य की राशियां हैं, और सब धन्य हैं कि राम जी के आसपास हो रह रहे हैं। ऐसा सुन के सब प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा सोच के सभी सभी प्रसन्न हो रहे हैं। इसी प्रसन्नता के पल पे आज की बात यहीं रोकते हैं। हम भी प्रसन्न हो कि हम लोग भी राम जी की कहानी सुन रहे हैं, राम जी की कहानी पढ़ रहे हैं, और जैसे वहां के भंवरे पक्षी पौधे सब प्रसन्नचित हो गए, हम भी इसी प्रसन्नता से अपने जीवन को जिए, अपने अंदर राम तत्व को जागृत करें। इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही। और अब आप लोगों की बारी है, लिख डालिए आज के सेशन से आपने क्या सीखा। हम भी बताते हैं हमने आज के सेशन से क्या सीखा, और आज का सेशन हमें हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए क्या लेसन्स ऑफ लाइफ देता है। चलिए, लेट मी ऑल्सो शेयर, यू ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग। फाइन, लेसन्स फॉर लाइफ क्या है। हमने 54 पॉइंटर्स देखे कि प्रभु किसके हृदय में निवास करता है। जब हम कहते हैं अपने हृदय को शुद्ध करो, तो क्या शुद्धता है, वो 54 पॉइंटर्स अब हमारे पास है। उन पे मंथन कीजिए, उन पे मेडिटेट कीजिए। ये हमने सीखा। प्रकृति में रहेंगे तो आपको वहां प्रकृति के साधक ही मिलेंगे, विकृति में रहेंगे तो विकृति के साधक मिलेंगे। जैसी राह आप चुनते हैं वैसा हम राह ही आप पाएंगे। यदि हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो पनघट मरघट में तब्दील हो जाएगा। चित्रकूट हमारे अंदर बसता है, चित्रकूट शिकारी है, मंदाकिनी धनुष की प्रत्यंचा है, शमदम दान बाण है, समस्त पाप शिकार है, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान यद्यपि माया में छिपे रहते हैं, पर इंद्रियों का जो दमन कर पाते हैं, उनके लिए वो अदृश्य नहीं हो सकते, उनसे छुप नहीं सकते भगवान। यदि आप मुश्किल में फंसे हुए किसी निर्दोष के साथ बुरा करेंगे, तो प्रभु के दंड से तीनों लोकों में आपको कोई नहीं बचा सकता। आप जहां भी जाते हैं आपके गुण आपके अनुगामी होते हैं। अपरिचित स्थानों में आपका ज्ञान और आपका व्यवहार ही मित्र होता है। योग्यता घास के, ये खास नहीं है, घास के पत्तों पर भी सुंदर लगती है, और अयोग्यता सोने की थाल पर भी कुरूप लगती है। देवताओं को भी अज्ञान और अहंकार संबंधित कष्ट होते हैं। दुखों से मुक्ति अज्ञान और अहंकार के परे ही संभव है। मुनि का मन सदा प्रसन्न रहता है। यह भाव कि ईश्वर सर्वत्र मौजूद है हमें अभय देता है, जैसे माता की मौजूदगी बच्चे को निर्भय होकर खेलते हैं। पुण्य संतों का पंथ ही पुण्य पंथ है, उनका साथ ही तीर्थ है। बी अ ग्रेट लिसनर, जैसे राम जी थे। फोकस एंड क्रिएट सिग्निफिकेंस। भगवान प्रभाव नहीं भाव के भूखे हैं। ईश्वर को प्रेम और समर्पण से ही पाया जा सकता है। होल एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियस। Water has memory, it gets charged with positivity and negativity, it feels around. We are also 70% of water. Positivity and negativity around us influences us also. Presence of master brings that positivity. संत को अतिथि के रूप में पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज के लिए इतना ही।